हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और नई वीडियो लेके आई हूँ। आज की हमारी वीडियो में कुछ मज़ीद ऐसे सवाल हैं जो मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस करी थी और इसकी आज की वीडियो में भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो सबके जहन में हैं और हमारे रोड एक्सीडेंट को लेकर बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका हमें जवाब जानना ज़रूरी है। तो आज भी मैं आपको यही कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है बहुत से ऐसे क्वेश्चन हो जो आके आपको मेरी इस वीडियो में उनके आंसर मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मच डज अ लॉयर मेक ऑफ अ सेटलमेंट। कहा जाता है कि इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस ऑफ पर्सनल इंजरी लॉयर विल रिसीव 33% ऑफ वन थर्ड ऑफ एनी सेटलमेंट और अवार्ड. For example, if you receive a settlement offer of $30,000 from at fault party insurance company, you will receive $20,000 and your lawyer will receive $10,000. तो ये है 30% केसेस में ऐसा, 33% केसेस में ऐसा होता है कि आपको क्या करना होता है कि अगर आपने तीसरी पार्टी से आपने 30,000 रुपये लिए हैं तो आप क्या करेंगे, 20,000 जो डॉलर है, सॉरी 20,000 रुपीज़ वो आपको इंश्योरेंस कंपनी ले देगी और जो 10,000 रुपये होंगे वो आपका वकील ले लेगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ अ सेटलमेंट पेड आउट। कहा जाता है कि कॉम्पनसेशन फॉर अ पर्सनल इंजरी कैन बी पेड आउट एज अ सिंगल लम्प सम और एज अ सीरीज ऑफ रिडक्टेड पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट. Structured settlement annuities can be tolerated to meet individual needs, but once agreed upon, the terms cannot be changed. इसके बाद जी हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वाई डू लॉयर्स टेक सो लॉन्ग टू सेटल अ केस। कहा जाता है कि योर सेटलमेंट कुड बी डिलेड बिकॉज योर केस इन्वॉल्व्स लार्ज डैमेज or put simply a lot of money. In this case, insurance companies will delay paying money out on a settlement until they are confident about it. They will investigate every aspect of the case and every detail of the liability and damages. इसके बाद जी हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट टाइप ऑफ लॉयर मेक्स द मोस्ट मनी। कहा जाता है, हेयर आर द 5 टाइप्स ऑफ लॉयर्स दैट मेक द मोस्ट मनी। कहा जाता है कि एक पहला जो कॉर्पोरेट लॉयर है वो $98 82 एनुअली ये लोग हर लेते हैं। टैक्स अटॉर्नी जो उनकी होती है $99 690 इनकी एनुअली होती है। ट्रायल अटॉर्नी जो इनकी होती है वो $10,000 1.86 होता है। इसके बाद आईपी अटॉर्नी जो होती है इनकी $140 होती है। इसके बाद मेडिकल जो लॉयर होते हैं वो क्या करते हैं कि $150 81 इसके एनुअली ये लेते हैं। उसके बाद जी हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट हैपन इफ़ आई रिजेक्ट अ सेटलमेंट ऑफर। कहते हैं कि सिनेरियो 3 है जो प्रोजेक्ट योर लीगल राइट्स बाय फिलिंग अ लॉ सूट. तो द मोस्ट ड्रामेटिक रिजल्ट ऑफ रिजेक्टिंग अ सेटलमेंट ऑफर इज अ लॉ सूट अगेंस्ट द पार्टी हु इंजर्ड यू, द इंश्योरेंस कंपनी और बोथ. ठीक है, उसके बाद जी हमारा क्वेश्चन है, शुड आई एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। Generally, it is not advisable to accept the first offer you get from the insurance company. Remember that the insurance claim adjuster does not work for you. They work for the insurance company. Therefore, their job is to settle the case quickly and for the last amount of money as soon as possible. उसके बाद जी हमारा क्वेश्चन है, वाई इज माई एक्सीडेंट सेटलमेंट टेकिंग सो लॉन्ग। Sometime a car accident settlement can take a long time because of problem with the case. Your attorney may need to take some time and investigate the accident and prove that the other driver is liable. And another problem that could prolong a settlement of your cases as if the insurer does not accept the evidence. तो इसके बाद ही हमारा आखिरी जो सवाल है वो है कि व्हाट फील्ड ऑफ लॉ इज़ मोस्ट इन डिमांड। कहते हैं कि जी फैमिली लॉ में जो है इसकी प्लस 2,450% जो होती है टॉप ग्रोथ एरिया इलामनी में होती है। कंज्यूमर लॉ जो उसका है प्लस इसका है 2295% है। इंश्योरेंस जो होती है इसकी 2190% होती है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ जो होता है प्लस 16 होता है और पर्सनल इंजरी में प्लस 660% ये होता है। स्टेट प्लानिंग जो उसकी होती है वो प्लस 33 होती है और इसकी जो बैंक रिफ्लेक्टिव होती है वो प्लस 280% ये
इसकी बैंक निपटी होती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की कि इसमें भी मैं कुछ ऐसे सवालात लेके आऊँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद क्वेश्चन लेके आऊँगी जो कि आपके लिए वो भी हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।